हेलो एवरीवन। सो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है हमारी इस वाली मशीन पर। मेरे चैनल पर एक वीडियो है काफ़ी पहले की एंड वो उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उस टाइम मैंने नहीं खरीदी थी एंड उस पर कमेंट्स आते हैं बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज रहती है कि इसमें लाइक क्या क्या फंक्शन है, उनको शायद क्लियर नहीं हो पाया हो। शायद मुझे भी उस टाइम पर इतना इसके फंक्शन के बारे में नहीं पता था। तो अब मैं दोबारा से वीडियो बना रही हूँ और मुझे लाइक 3 या 4 साल हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, तो आई थिंक मैं इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। सो इस 10-15 मिनट में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसके सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मैं बारी बारी सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। पूरी मशीन है और इसकी सेटिंग देख सकते हो। इसका नाम है सिंगर फैशन मेकर 1412। सो ये इसी नाम से मिलती है। मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, मैं पहले ही बता देती हूँ। और इसका प्राइस मुझे लगभग 6000 या 6500 के अप्रोक्स पड़ा था मुझे, मतलब ये 7000 के भी नीचे मुझे मिली थी। और मैंने ये बिग बिलियन डे सेल में ख़रीदी थी। हो सकता है कि अभी आपको ज़्यादा प्राइस दिखाएगा, हो तो क्या सकता है दिखाएगा ही, क्योंकि मुझे उसके बाद इसके ऊपर ऐसी कोई डील दिखी नहीं है। उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्ट में कम मिली थी, एक तरीके से काफ़ी अच्छी उसमें मिल गई थी मुझे ये डील में। सो ये था इसका ये जो है एंड मैं घुमा के दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये पीछे से दिखती है। ओके, सो ये है मेन बॉडी मशीन की। देन इसके साथ ये मिला था जो पैडल होता है हमारा, ये है एंड कोड के साथ है ये। यहाँ से ये इनलेट में लगेगा, जो भी हमारी लाइट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से लेंगे, एंड ये जो है वो मशीन में लगेगा। मशीन में कहाँ लगेगा? इधर, यहाँ पे दिया हुआ है ये। सो हम यहाँ पर इसको लगाएंगे अच्छे से, थोड़ा पुश करना पड़ेगा इसको। और ये जो स्विच है ये यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है कि पावर प्लग लगाने के बाद भी आपको यहाँ से ऑन करनी पड़ेगी एक बार। ओके, ये सेफ्टी के लिए है, यहाँ पे ये वेंटिलेशन के लिए है एंड ये पूरी मशीन है। ओके, इसके फंक्शन बाद में बताऊँगी। इसके साथ क्या क्या आया था मैं वो दिखा देती हूँ, क्योंकि क्वेरीज ये है कि इंटरलॉक हो सकता है या नहीं, क्या क्या फंक्शन है इसके, क्या चीज़ें कर सकती है ये। सो एक ये है जो ये ब्रश साफ़ करने के लिए, और ये जो हम धागा निकालते हैं, जो भी सिलाई उखाड़ते हैं, गलत हो जाता है तो मतलब मैं तो इसी काम में लेती हूँ इसको। देन इस तरीके की ये आई थी, और ये शायद 3 या 4 थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। मेरे ख्याल से 3 थी, 3 नहीं 4, हाँ 4, टोटल 4 ये आई हैं। एंड इसके बाहर का जो लगाने का आता है वो भी था एक, वो मैंने मशीन में लगाया हुआ है फ़िलहाल, वो भी दिखाऊंगी। देन मैं दिखाती हूँ कि इसके साथ जो पैर बोलते हैं वो कौन कौन से आए थे। सो ये एक ट्रांसपेरेंट वाला पैर है। इसमें आप लाइक शायद बटन वगैरह रख के तब लगाते हैं ये, तो उसमें यूज़ होता है। और जो सिलाई करता है उसको पता होगा कि ये किस चीज़ में यूज़ होता है। सो एक ये पैर आया था इसके साथ, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का है। देन है ये आपको पता होगा कि ये सिंगल पैर जो होता है ना वो यूज़ करते हैं लाइक चेन वगैरह लगाने के लिए, तो आप इस वाले उस पर रख के भी इसको यूज़ कर सकते हो। और इधर की तरफ डायरेक्शन करनी है तो इस वाले पे लगा के यूज़ कर सकते हो। तो ये एक ही पैर है बट ये दोनों तरफ का काम करता है। ओके, देन है हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट सेक्शन में वो थे कि पीको कर सकती है या नहीं ये मशीन। तो इस मशीन में ये सिस्टम दिया हुआ है पीको करने का। देखो ये पैर जो है ना वो पीको करने के लिए ही है स्पेशल। ओके, सो पीको करने वालों की जो भी क्वेरीज थी वो मैंने यहाँ पे बता दी है कि ये पीको कर सकती है, मैंने करके देखा है इससे। ओके, देन ये दिया हुआ है एक टूल। यहाँ पे इसकी शेप ऐसी है लाइक जो छोटे बुलेट है ना वो यहाँ से खुल जाएंगे छोटे वाले हिस्से से, एंड जो बड़े वाले बुलेट है वो यहाँ से खुल जाएंगे। सो ये टूल दिया हुआ है एक, और एक ये दिया हुआ है। मैंने इसका यूज़ नहीं किया है, मुझे नहीं पता इसका यूज़ कहाँ होगा, क्योंकि मैं लाइक सिलाई नहीं करती रेगुलर वे में, पर मुझे सिलाई आती है बस। तो मशीन की मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है एक्सपर्ट की तरह। एक ये दिया हुआ है, और ये भी आई थिंक कुछ मतलब ऐसे स्टिच मटेरियल कुछ लगाने के लिए, कुछ करने के लिए ही है। एग्जैक्ट मैं भूल गई, इसका मैंने देखा था ऑनलाइन, और ये मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, मैं पहले ही बता दूँ। तो जिसको भी पता हो, जिसकी क्वेरी हो, सो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, और जहाँ पे भी इसका यूज़ आता है। एक ये दिया हुआ है, और ये आई थिंक बटन लगाने के काम आता है। जो बटन के ऊपर वो होते हैं ना, क्या करते हैं उसका, बटन में होल्ड करके जिसमें डालते हैं, उसके शायद ये काम आता है। और ये बटन को होल्ड भी कर लेता है लाइक कितना लगाना है। तो मैंने लगा के नहीं देखा है, बट हाँ ये काम आता है। होल्ड पे वो करके देखा था मैंने पिको टाइप से। ओके, और इसके साथ हमें मिलती है ये नीडल। ये आई थिंक 18 नंबर की नीडल है। ओके, सो ये देखो 2020 की डेट भी डली हुई है, और ये मैंने शायद 2021 या 22 में ख़रीदी थी, 22 में शायद। सो ये आती है सिंगर की ही नीडल आती है इसमें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रही थी ये, जब तक भी चली ये काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद मुझे चेंज करनी पड़ी थी। सो आई थिंक इसके साथ ना सिर्फ यही मटेरियल आता है, एंड ये हो गया, ये बाद में ख़रीदा हुआ है, ये इसके साथ नहीं आता है। तो ये मटेरियल इसके साथ हमें मिलता है। अब चलते हैं मशीन पे। मशीन में क्या है, देखो ये सिस्टम दिए हुए हैं यहाँ पे। अब एक एक का मैं फंक्शन बताती हूँ। इसमें मुझे बेस्ट पार्ट क्या लगा ना, यहाँ पे मैं पहले से शुरू करती हूँ, सॉरी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही हम जो अपनी नलकी रहेगी वो लगाएंगे, और यहाँ से ऐसे नीचे से करके यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे आया एंड वापस से यहाँ लेके गए, इसमें टक किया एंड देन नीचे और यहाँ पे सुई में लगा देंगे। ओके,
ओके, मैं लाइट ऑन करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से इसमें लाइट दी हुई है नीचे, जो कि बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, क्योंकि हम सिलाई करते हैं तो लाइट कम रहती है आसपास, तो वहाँ पे लाइक आपको बल्ब ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइट इनफ है आपको कुछ भी देखने के लिए। ओके, अब बंद कर देती हूँ क्योंकि वीडियो में थोड़ा साफ़ नहीं आएगा। सो ये हो गया। यहाँ से हम करेंगे दूसरे नंबर का, कि जो अब नीचे का हिस्सा रहता है ये इस तरीके से ओपन होगा ऐसे, और ये थोड़ा गंदा दिख सकता है क्योंकि मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती, तो मैं रेगुलर साफ़ भी नहीं करती। इसमें ये वही सिस्टम है, लाइक इसमें ये लगाया हुआ है। ओके, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये भी। सो ये हो गया। अब है कि हम ये जो नीचे वाला भरते हैं ना, सिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये भरते हैं यहाँ से। ओके, इसको इधर करेंगे हम और यहाँ से निकाल लेंगे। जब भी ये भरना हो तो हम इसको इस पर लगाएंगे, और यहाँ पे भरने के लिए ना ये पूरी सेटिंग दी हुई है कि इसके अंदर डालोगे, थोड़ा खींच जाए अपना धागा, और इसके साथ थोड़ा सा लपेट के यहाँ पे और इसको इधर कर दो। ओके, और फिर हम जब इसको घुमाएंगे तो ये भर जाएगा, ये अपने आप भरने लगेगा यहाँ पे और ये भर जाएगी। हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। निकालने के लिए ये किया और ये निकाल लिया। और दूसरा बेस्ट पार्ट क्या है कि जब हम इसको ऐसे करके ऐसे करेंगे ना, तो ये एक तरीके से आप चाइल्ड लॉक भी समझ लो, क्योंकि ये तब तक यहाँ पे लगा रहेगा ना, इस तरीके से हम इसको साइड करते हैं तो इसकी सुई यहाँ पे मूव नहीं करती है, ये लॉक हो जाती है, ये यहीं पर रुक जाएगी जिस पोजिशन में थी। सो ये दूसरा हो गया भरने का। अब तीसरा बताती हूँ, ये वाला सिस्टम। ओके, इसमें देखो आपको यहीं से दिख रहा है, ये जो है ना बटन लगाते हैं तो हम साइड के जो पीको टाइप से करते हैं, जो होल बनाते हैं उनमें काम आता है ये। फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से। ओके, सो ये बटन लगाने के लिए, ये है धागे के लिए। जो आपको ब्लैक वाली सेटिंग दिख रही है ना, आप इसको एक बार घुमाओगे तो ये एज इट इज हो जाएगा। ओके, ये ब्लैक वाली चलेंगी, जो भी चलेंगी हमारी। तो यहाँ पे किया तो ये थोड़ा इधर चलेगा, ये जो पैर है यहाँ पे मशीन का। ओके, और ये थोड़ा सा और इधर करेंगे तो ये इधर चलेगा। और भी ये बता रहे यहाँ पे मिड में है, यहाँ पे साइड में है। ओके, इसमें ये जिग जैग है, जिस पोजीशन पे रखोगे उसी तरीके की, उसी साइज़ की जिग जैग आपको मिलेगी। यहाँ पे ये नॉर्मल जिग जैग आएगा, इस वाले पे करोगे तो ये वाली शेप आएगी धागे की, और ये फिर ये। ओके, डैब डैब करके ये। अब सोचोगे ब्लू वाला हिस्सा क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा जो भी शेप आती है ना इसी तरीके से जो हम कढ़ाई करते हैं वो वाली शेप दी गई है यहाँ पे। अब ब्लू वाला हिस्सा क्या है इसमें मैं बताती हूँ। जब इस वाले पे आते हैं ना, तो इसमें क्या दिया हुआ है, 0 से 4 तक दिया हुआ है। ओके, तो ये 0 से 1 के बीच में तो देखो इतना पास पास में हमें धागे देखने को मिलेंगे, जो भी वर्क होगा धागे का। ओके, एंड जो भी आपकी मोटाई होती है धागे की, कि 1 2 3 4 इस पे ऐसे सेटिंग पे आप कर सकते हो। ओके, सो ये समझ में होंगे आप, जो अपनी नॉर्मल मशीन में वो एक लंबा सा दिया रहता है ना, उस पर सेटिंग होती है, तो ये वो यहाँ पे दी हुई है कि आप डिस्टेंस जो होता है ना धागे के बीच का, वो यहाँ से सेट करोगे। अब ओके, अब यहाँ पे जो ब्लू वाला जो हिस्सा है ना, वो क्या होगा, इस पर आ गए आप, और अब थोड़ा सा फोर्स लगा के हमें एस पे लेके आना है। ओके, एस पे ले आए, यहाँ पे एस ब्लू कलर का दिख रहा है आपको। तो अब जो इसमें ब्लू कलर वाली सेटिंग है ना, अब वो यहाँ पे काम करेगी। अब अगर आपको यहाँ पे रखोगे तो 3 धागे एक साथ आएंगे, सेकंड वाले पे रखोगे तो यहाँ पे भी ये वाली सेटिंग होगी। ओके, इस पर नॉर्मली है, यहाँ पे भी ये जो सेटिंग दिख रही है ना, इस तरीके के धागे आपको देखने को मिलेंगे। जो ब्लू वाले हैं ना, वो वाला सारा आएगा इसमें, जहाँ पे भी आप घुमाओगे तो ब्लू वाली जो डिज़ाइन है वो बनेगी। इस एस के ऊपर लेके जाओगे तब ये है ये, अदरवाइज नॉर्मल हम जो चलाते हैं वो इसके ऊपर चलाते हैं। ओके, और ये ब्लैक वाली सेटिंग देता है हमें, जो नॉर्मल सिलाई वाला सिस्टम रहता है अपना, वो ये है कि मिड में वो एक धागे से सिलाई करता है। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके जस्ट नीचे आते हैं तो ये मिलता है हमें, ये है रिवर्स वाला। जब हम आगे पीछे करते हैं ना, लाइक सिलाई करते हुए आ रहे हैं और लेकिन हमें बैक में जाना है, तो आप इसको दबा दोगे तो मशीन उल्टी चलने लगेगी। ये बहुत ईजी होता है, ये बहुत ज़्यादा ईजी, मतलब बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल रहता है। है। और एक ये दिया हुआ है, यहाँ से आप सेट करोगे अपने धागे का जो खिंचाव होता है, वो जो नॉर्मल मशीन में यहाँ पे दिया होता है ना, वो हम टाइट करते हैं कि कितना खींचेगा कितना नहीं, तो ये नीचे और ऊपर के धागे के बीच में कितना खिंचाव रहेगा वो रहेगा। तो ये 0 से और अपना 9 के बीच में दिया हुआ है। अब जिस तरीके का कपड़ा होता है उस तरीके से हम खिंचाव सेट करेंगे। जो नॉर्मल रहता है ना अपना कॉटन का, या जो हम सूट सिलाई करते हैं, वो 4 पे वर्क करता है। 3 से 5 के बीच में सबसे तरीके से आइडियल दिया हुआ है। देखो यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा खिंचाव चाहिए है तो आप ज़्यादा खिंचाव, मतलब यहाँ इस तरीके से जाओगे ना 6 7 8 की तरफ, तो वो ज़्यादा खींचेगा। ओके, और आपको लूज़ करना है अगर, तो आप 0 की तरफ आ जाइए, इस तरफ से। जैसे ज़्यादा पतले कपड़े होते हैं या नाम मात्र का हमें ऐसे टक करना होता है ना, तो मैं थोड़ा इधर आ जाती हूँ 0 की तरफ। और मुझे ज़्यादा खिंचाव चाहिए होता है तो मैं 6 7 पे चली जाती हूँ। अदरवाइज जैसे मुझे ज़्यादा सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं 3 to 5 के बीच में ही रहती हूँ। और जो नॉर्मल मैंने अब तक जितनी स्टिचिंग की है ना, वो 3 to 5 के बीच में एकदम अच्छी आई है। सो ये हो गया। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा लगा सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये भी रहता है कि ये मुझे ज़्यादा घूमना हो तो मैं इसको भी इसमें पहना देती हूँ, और ये इस तरीके से रहता है। ओके, तो घूम नहीं होता है। यहाँ पे पकड़ने का एक हैंडल दिया हुआ है, और इसको मैं ऐसे उठा लेती हूँ। सॉरी, पूरा नहीं दिखा क्योंकि मैं बहुत पास से वीडियो बना रही हूँ। ओके, सो ये था पूरा इसका फंक्शन। अब मैं एक बार चला के भी दिखा देती हूँ कौन से धागे की कौन सी सेटिंग है। उसके लिए मैंने लिया है ये वाइट कपड़ा, क्योंकि वाइट कपड़े पे दिखेगा बिल्कुल साफ। तो मैं वाइट कपड़े के ऊपर चला के आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से पैटर्न ये बना सकती है। इसमें मैं यूज़ करती हूँ डार्क कलर का थ्रेड, कि आप लोगों को वाइट कलर के ऊपर ये साफ दिख जाए। तो यहाँ पे एक और चीज़, जैसे हम डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में मैं नहीं करती, मैं जैसे ये डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे दी हुई है ना, तो मैं इसको उल्टा लगाती हूँ कि जो अंदर वाला धागा है ना वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, और इसको फिर क्लॉकवाइज ले जाती हूँ। ओके, तो ये मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा वर्क करता है।
यहाँ पे एक टक की आवाज़ आएगी और मतलब अपना लग गया ये। तो बंद किया, ऐसे किया। ऊपर वाला भी धागा मैं चेंज कर देती हूँ क्योंकि ये ग्रे कलर का लगा हुआ है। मैं लगाती हूँ ब्लू कलर का कि आपको और अच्छे से दिखे। यहाँ पे ऐसे लेके गए, वापस घुमाया, यहाँ पे ऐसे टक किया, यूज़ करते हैं। ओके, मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ कि मैं सारे स्टिच आपको दिखा पाऊँ। ओके, एक और चीज़ है कि जो ये वाला है, ये जब हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो अपनी सुई देखो, जब मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाऊंगी तो अपनी जो नीडल है वो भी नीचे आएगी इस तरीके से। सो ये है अपना एक तरीके का हैंडल जो हम शुरू की स्टिचिंग देते हैं एक दो, उसमें काम आता है ये कि धागा अटकता नहीं है अचानक से या टूटता नहीं है। अब देखते हैं आगे कि कैसे स्टिचिंग काम करती है इसकी। अभी हम यूज़ करेंगे ये फर्स्ट वाली सेटिंग और इस पर स्टिच करके दिखाती हूँ। स्टिचिंग आप देख सकते हो कैसी आई है। अब दूसरे तरीके की सेटिंग, अब ये मिड में था, ये साइड में स्टिच करेगा। इस तरीके से घुमाती हूँ और अब दिखाती हूँ इसकी। सो ये बिल्कुल इसकी एज पे है, वहाँ पे स्टिच करेगा। सो इसकी सिलाई आई है ये, और पीछे से भी देख सकते हो ऐसी सिलाई आती है। ओके, सिलाई काफ़ी अच्छी है। ये वाली जो सेटिंग है ये मैंने की है 4 पे, और यहाँ पे ये सेटिंग है अभी ये नॉर्मल है 2 पे कर रही हूँ मैं। ओके, अब मैं इसको फिर से घुमाती हूँ। जो जिग जैग वाला पैटर्न है आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। लाइक मैं सबसे बड़े पे ले जाके एक बार आपको जिग जैग करके दिखाती हूँ। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा कम पे ले जाती हूँ। अब करके देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा और कम पे ले जाती हूँ इस तरीके से। अब इस वाली सेटिंग पे आ गया ये। जो ये पैटर्न है ना घटता हुआ है, सबसे बड़ा था पहले, फिर हमने मीडियम किया और ये इस तरीके से छोटा आ गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टिच पे करते हैं। अब मैं इस पे करती हूँ इस वाले जिग जैग पे, तो इसमें ब्लैक वाला आएगा सिंपल वाला। सो ये सिंपल वाला जिग जैग आएगा इसमें, जैसे आप देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे। अब है हमारी ये वाली सेटिंग। सो इस पे चलते हैं कि इस पे कैसा पैटर्न बनता है अपना। इसको चला के देखते हैं। सो इस पे बनेगा हमारा ये वाला पैटर्न। इसमें कि जैसे 2 स्टिच हैं वो नॉर्मल आए हैं, फिर एक बड़ा स्टिच आया, फिर 2 स्टिच नॉर्मल, एक बड़ा स्टिच। तो ये वाला पैटर्न बनेगा इस पे। आप इसे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, जो भी आपकी क्रिएटिविटी होगी या जो भी आपके दिमाग में रहेगा। देन हम चलते हैं नेक्स्ट स्टिच पे। इसके बाद है अपना ये वाला। इसमें लाइक 2-3 सिंपल स्टिच आएंगे एक लाइन में और एक ऐसे चला जाएगा। सो मैं करके दिखाती हूँ। ये अपना इस तरीके से डिफरेंस देख रहे हो आप दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं नेक्स्ट स्टिच पे जाती हूँ। तो इसके बाद है अपना ये वाला। तो इसमें दिखाएगा, पास से देख सकते हो। तो इस तरीके से आएगा ये स्टिच। तो अब यूज़ करते हैं ये वाला पैटर्न, और इसके लिए हमें ये 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो हम ये 0 से 1 के बीच में सेट करते हैं और अब चला के देखते हैं। सो ये पैटर्न देख रहे हो, ये इस तरीके का डिज़ाइन बनेगा। इसको आप और ज़्यादा पास में लेके आओगे, बिल्कुल 0 पे लेके आओगे तो ये और भी ज़्यादा डेंस हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टिच पे देखते हैं। ये बटन लगाने के काम आते हैं। ये बिल्कुल ऐसे डेंस में चलेगा पूरा धागा, और ये बटन लगाने के काम आएंगे। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये रिवर्स करके कि हम एस पे लेके जाएंगे और ये पूरा डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ पे। तो ये पहले चलेगा। सो इससे इस तरीके का कुछ डिज़ाइन क्रिएट होगा। ये मैंने एक सूट सिला था, उस पर भी प्लेन सूट पे मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बनाया था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है अपना ये वाला ब्लू कलर का ये आएगा। अब इससे कौन सा डिज़ाइन क्रिएट होगा वो दिखाते हैं। सो इससे होगा अपना ये वाला डिज़ाइन क्रिएट जो आपको दिख रहा है। लास्ट में मैं आपको पूरा दिखा दूँगी कौन कौन से डिज़ाइन है इसमें। अब नेक्स्ट डिज़ाइन पे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा और घुमाती हूँ और ये वाला ब्लू डिज़ाइन आएगा। अब ये डिज़ाइन आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये डिज़ाइन क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट पे घुमाते हैं इस पे। अब ये ट्रिपल लेयर आएगी एक तरीके से धागे की, तो ये 3-3 के सेट में ये करेगा। ये डिज़ाइन क्रिएट हुआ है। जहाँ पे एक आता है वहाँ पे इसने 3 बार किया है, तो ये थोड़ा थिकनेस बढ़ जाती है यहाँ पे। सो ये आया है। एंड यहाँ पे ये आप देखोगे कि 3-3 धागे की सिलाई करता है। तो ये मैं दोनों में से एक करके दिखाती हूँ। इसमें स्ट्रेट जाएगा, इतना थिकनेस रहेगी इसकी, इस तरीके से थिक थोड़ी सिलाई आएगी। सो आई थिंक मैंने सारी सेटिंग बता दी है। इसे बटन लगते हैं, मैंने कभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, बट जो सिलाई करते हैं वो बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं रिवर्स वाला थोड़ा सा चला के दिखाती हूँ आपको कि ये रिवर्स में कैसे वर्क करेगा। नॉर्मल पे है ये सेटिंग। ओके, तो लाइक जैसे मैं सिलाई कर रही हूँ ऐसे, अब मैं इसको दबाऊंगी तो ये वापस में रिवर्स जाएगा। छोड़ते ही जैसे ही छोड़ा ये आगे चलने लगेगा इस तरीके से। ओके, समझ गए होंगे आई थिंक। सो आई थिंक यही है इसके फंक्शन। और एक बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें यहाँ पे साइड में काटने का दे रखा है, ऐसे किया और कट गया ये। सो ये है इसकी पूरी सिलाई, जो भी ये सिलाई देता है वो देख सकते हो आप लोग।
सो आई थिंक इसको फैशन मेकर का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे पैटर्न ही बनाता है और आप और भी ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो अपनी मर्जी से। जो कमेंट्स थे वो ये थे कि इंटरलॉक कर सकता है या नहीं, तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहे हैं इनका यूज़ करके आप इंटरलॉक भी कर सकते हो ईजिली, जैसा आप चाहो। एंड जो पिको वाला क्वेश्चन था वो पिको भी ये कर देता है। एंड प्राइस देखो वेरी होते रहते हैं, तो आप ये कमेंट करोगे कि प्राइस वेरी कर रहे हैं, अभी उतना सस्ता नहीं मिल रहा है, वो मेरे हाथ में नहीं है। बट हाँ, मुझे जितना लगा कि मुझे शायद लोएस्ट प्राइस में मिली थी उससे कम प्राइस में ये आई नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने चेक भी नहीं किया है। मशीन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, जो प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मैं जितने भी लाइक दिन के मैं 8-10 सूट निकाल दूँ, वो नहीं हो पाएगा। ये उतना रफ टफ नहीं चलेगी मेरे ख्याल से। लेकिन जो कोई यूँ सोचता है कि सहूलियत के हिसाब से लाइक 2-3 सूट निकल जाएंगे और इसमें लाइक ऑयलिंग आपको करनी पड़ेगी, इसमें वो होल्स दिए हुए हैं वहाँ पे ऑयलिंग करनी पड़ेगी, रेगुलर सफाई करनी पड़ेगी। जो अपनी वो होती है ना पैर से चलाते हैं वो मोटर रखवा के, और जो रफ टफ मशीन होती है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं इसके। और जो अपना लाइक नॉर्मल होता है, जैसे हम जो है घर पे नॉर्मल यूज़ करते हैं, उसके लिए दी बेस्ट है कि आपको अपने कपड़े वगैरह कभी स्टिच करने पड़ जाए ओकेजनली, या हम जो लाइक फिटिंग वगैरह करते हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छी है। और जो इनिशियली शुरू कर रहा है 2-3 सूट निकालना चाहता है दिन के, वो ईजिली निकाल सकता है इससे। डिज़ाइंस काफ़ी बन जाएंगे आपके सूट पे, डिज़ाइन बन जाएंगे, जो सलवार का पोंचा होता है उस पर डिज़ाइन बन जाएंगे। आप कुछ और क्रिएट कर रहे हो कुर्ता वगैरह, तो गले पे डिज़ाइन बनाना हो, प्लेन कपड़ा लेके डिज़ाइन बनाना हो, कुछ यहाँ पे थोड़ा मोड़ा डिज़ाइन, जोली पे जो डिज़ाइन होता है वो बनाना हो, बॉटम पे बनाना हो, तो वो मैंने क्रिएट किए हैं और ये काफ़ी अच्छा वर्क किया है। वहाँ पे थोड़ा यूनिक भी लगता है, सो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। सो उस मशीन का मुकाबला ये नहीं करेगी जो दर्जी यूज़ करते हैं टिपिकली। बट जो अपने घर पे हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक के लिए काफ़ी अच्छी मशीन है। प्राइस इसका काफ़ी अच्छा है और लाइट वेट है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये लाइट वेट है, राइट। मैं इसको ऐसे उठा सकती हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ये। एंड इसके साथ जो सामान मुझे रिसीव हुआ था वो मैंने दिखा दिया है। एक फीता और रिसीव हुआ था इसमें, जो ये है, ये फीता मुझे मिला था मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट टेप। एंड वो जो बाकी का जो सामान है छोटा मोटा वो मैंने आपको दिखा दिया है। और बाकी की चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी खुद से। ऑयलिंग की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसमें डस्ट जम जाती है। और दी बेस्ट पार्ट क्या है कि जो नीचे वाला हिस्सा है उसको आप बहुत ईजिली रिमूव कर सकते हो, उसमें लाइक नट बुलेट वाली कोई जगह नहीं। मैं दिखाती हूँ आपको। इसको आप ओपन करोगे, ये खुला, ओके। तो ये जो चीज़ है ना, ये आप इसको ऐसे ऐसे रिमूव करो, हटाओ, और ये बाहर निकल जाएगा। तो ये हटा के ना आप इजीली यहाँ की सफाई कर सकते हो। जो हमें ब्रश दी गई है ये वाली, इसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से जो भी कूड़ा वूड़ा है वो आप निकाल सकते हो और इसको वापस इसमें सेट कर सकते हो। जो मशीन चलाता है उसको पता होगा, मैं एक एक चीज़ तो कैसे बताऊँ। तो इसको बहुत ईजी है यहाँ से सफाई करना इसकी। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जिन्होंने भी कमेंट किया है, वो वीडियो बहुत पुरानी है बट कमेंट्स मुझे आज तक आते रहते हैं, क्योंकि जो हम जैसे लेडीज़ हैं, गर्ल्स होती हैं, वो थोड़ा सिलाई को लेकर रहती है कि वो अपने लेवल पे अपने लिए पर्सनली सिलाई कर सके। तो पर्सनल के लिए काफ़ी अच्छी है, थोड़ी स्टार्टिंग लेवल पे भी काफ़ी अच्छी है। तो आई थिंक मैं आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी क्वेरीज थी, उनको मैं सोल्व कर पाऊँ, आंसर दिया हो मैंने, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला हो आप लोगों को। सो ये करती है पिको, इंटरलॉक वगैरह सब करती है, काफ़ी अच्छी मशीन है। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपकी क्वेरीज को सोल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बाय बाय।